सांपों के देश में एक बार एक शांति प्रिय नेवला पैदा हुआ। नेवलों ने तुरंत उसे यह सिखाना शुरू किया कि सांप हमारे दुश्मन है। लेकिन वह नेवला बोला, क्यों? उन्होंने तो अब तक मेरा कोई नुकसान नहीं किया। पुराने नेवले कहने लगे, ना समझ, तेरा भला न बिगाड़ा हो, लेकिन वे सदियों से हमारे दुश्मन हैं। हमारा विरोध तो जातिगत है। पर शांतिप्रिय नेवला बोला, जब उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं क्यों उनसे दुश्मनी रखूं? धीरे धीरे खबर फैल गई कि एक गलत नेवला पैदा हो गया है, सांपों का दोस्त और नेवलों का दुश्मन। नेवले के पिता ने कहा, यह लड़का पागल है। मां बोली, ये बीमार है। भाइयों ने कहा, हमारा ये भाई बुज़दिल है। सबने उसे बहुत समझाया कि यह हमारा फर्ज है, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम सांपों को मारें। हम इसी काम के लिए बने हैं, पृथ्वी को सांपों से खाली करना है, क्योंकि सारी बुराई उन्हीं से है। सांप ही शैतान है। लेकिन उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, मुझे तो इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। सांपों को भी देखता हूं तो मुझे उनमें कोई शैतान दिखाई नहीं देता। उनमें भी संत हैं और शैतान हैं, जैसे हम में भी संत और शैतान हैं। खबर फैल गई कि वह नेवला असल में सांप ही है, सांपों की तरह रेंगता है और उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शक्ल उसकी नेवले की है लेकिन आत्मा सांप की बताई गई। बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए, पंचायत बुलाई गई और आखिरी बार कोशिश की गई उसे समझाने की। तू पागलपन मत कर, नेवला बोला, लेकिन सोचना समझना तो जरूरी है। भीड़ में से एक नेवला चिल्लाया, सोचना समझना गद्दारी है। दूसरा बोला, सोचना समझना दुश्मनों का काम है। जब वे उसे समझा नहीं पाए तो उन्होंने उस नेवले को फांसी दे दी। जेम्स थर्बर ने इस कहानी के अंतिम वचन में लिखा है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर तुम अपने दुश्मनों के हाथ नहीं मारे गए तो अपने दोस्तों के हाथ मार दिए जाओगे। मार तो तुम जरूर दिए जाओगे। ऐसी ही स्थिति हर मनुष्य की होती है। जब तुम पैदा होते हो तो तुम परमात्मा से जुड़े हुए जन्म लेते हो, क्योंकि उसके बिना कोई जीवन नहीं। उस क्षण तुम सबसे शुद्ध स्रोत से जुड़े होते हो। अभी तुमने वह जल नहीं पिया होता जिसे पीते ही आदमी भटकने लगता है। वह जल है समाज की शिक्षा, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति। वही जल जिसे समाज बहुत जल्दी तुम्हें पिलाना चाहता है। और एक बार वह जल पी लिया तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे भीतर भी शुद्ध जल का एक झरना लगातार कल-कल बह रहा है। इसीलिए समाज बच्चों को जल्दी से शिक्षित करने को उत्सुक रहता है। आखिर इतनी उतावली क्यों? अगर बच्चा कुछ दिन अशिक्षित रह जाए तो क्या हो जाएगा?